अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गवाही के बारे में। गवाही किस शख्स की होनी चाहिए? क्या औरत और मर्द की गवाही को एक ही तराजू में तोला जाता है? क्या उनकी गवाही एक ही तरह जानी जाती है? क्या गवाह जो है वो एक बच्चा भी हो सकता है या उसके लिए बालिग होना ज़रूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि मुआहिदे के अंदर अक्सर ये शर्त रखी जाती है कि जिससे मुआहिदा किया जाए वो बालिग हो। अगरचे कुछ ऐसी सूरत हाल भी हैं कि जिसके अंदर एक बच्चे से भी एग्रीमेंट किया जा सकता है, इसके ऊपर किसी दूसरे वक्त भी लोग बनाएंगे। लेकिन आज जो खालिसतन बात है वो गवाह की कॉम्पिटेंसी के बारे में है। गवाह किस शख्स को होना चाहिए? क्या एक लूनेटिक, एक ऐसा शख्स जो दिमागी तौर पर अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रहा, क्या उसकी भी गवाही हो सकती है? क्या बच्चे की गवाही हो सकती है? और इसके अलावा क्या जो है वो एक ऐसा डेफ और जिसे बहरा कहा जाए या गूंगा कहा जाए तो उस शख्स की भी गवाही हो सकती है? क्या ऐसी जो बीमारियां हैं उसकी वजह से एक गवाह की गवाही के अंदर जो है वो कोई असर पड़ सकता है? तो नाज़रीन, इन सारे पहलुओं को आज हमने डिस्कस करना है, लेकिन एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली जो बात यह है कि औरत और मर्द की गवाही। देखें, इसके ऊपर तनकीद की जाती है अक्सर कि जनाब जो मर्द की गवाही है उसको ज़्यादा वज़न दिया गया है, जबकि जो औरत की गवाही है उसको वज़न नहीं दिया जाता इस्लाम के अंदर, और इस्लाम को इस पॉइंट के ऊपर तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि जिन मामलात के अंदर औरतों जो है वो अपनी दस्तरस रखती हैं, जो मामलात वो देखती हैं, तो उसके अंदर आप ये देखें कि मर्द की गवाही वहाँ पे चलती ही नहीं है। जैसे डिलीवरी के कोई मामलात हैं, क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी के अंदर मोस्टली जो डिलीवरी है बच्चे की जब पैदाइश है उसका जो पूरा एक प्रोसीजर है उसके अंदर औरतें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए औरत की ही गवाही उन मामलात में चल सकती है। तो आप देखें कि इस्लाम ने इसके अंदर जो है वो कैसा एक तवाज़ुन जो है बरकरार रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जनाब क्या बच्चे की गवाही हो सकती है? देखिए, हमारा आर्टिकल 3 है जो कानून शहादत, हमारा एक कानून है, कानून शहादत ऑर्डर 1984 का। इससे पहले एविडेंस एक्ट होता था, तो उसके ही प्रिंसिपल जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर तरमीम करके और इस्लाम के मुताबिक उसको डाला गया है। तो अब हमारा कानून शहादत ऑर्डर है 1984 का, उसका आर्टिकल 3 है, वो ये कहता है कि जी हर वो शख्स जो है वो गवाही के काबिल है जो कि अपने किसी बीमारी की वजह से, अपनी किसी कम उम्री की वजह से, अपनी किसी ज़्यादा उम्री की वजह से, या अपनी किसी दूसरी जो ऐसे हैंडीकैप कह लें या ऐसी माजूरी की वजह से जवाब देने से कासिर हो, जो उससे सवाल पूछा जाए और वो रैशनल जवाब उसके ना दे सके। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बहरे शख्स को कहते हैं जनाब ये सफ़ेद चीज़ है, सफ़ेद कपड़ा है, तो वो कहता है कि जनाब मुझे लगता है ये काला है, तो इसका मतलब ये है कि वो रैशनल आंसर देने के काबिल नहीं है। या वो बच्चा हो अपनी कम उम्री की वजह से, या कोई बूढ़ा शख्स हो, या कोई बीमार शख्स हो, या कोई ऐसा शराबी कबाबी हो, तो अपनी बीमारी या अपनी उस वजह की किसी भी वजह से, कोई उसकी शराब हो या उसकी दूसरी वजह हो, उसकी वजह से जो उसको सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर वो उसका जवाब देने से, रैशनल आंसर देने से कासिर है, तो फिर उसकी गवाही को कोर्ट तस्लीम नहीं करेगा। तो हमारी इस सारी डिस्कशन से जो हमारा आर्टिकल 3 है कानून शहादत का, उसने यहाँ कर दिया कि जो ऐसा शख्स जो कि लुनेटिक हो, कोई कि पागल हो, दीवाना हो, ऐसा शख्स जो कोई पर्सन जो कि बच्चा हो, नाबालिग हो, या फिर ऐसा शख्स जो कि डेफ हो और डम्प हो यानी गूंगा और बहरा हो, उसकी गवाही चल सकती है। शर्त सिर्फ ये है कि वो सवालों के जवाब जो है वो रैशनल देने के काबिल हो। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो बच्चा है उसके बारे में हमें कुछ इस तरह की एविडेंस मिलता है, इस तरह की जो है वो मिलती हैं जजमेंट्स
جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس کی گواہی جو بچے کی گواہی ہے اس کو بڑا ہی ناپ تول کر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ وہ اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے خوابوں کو حقیقت کے ساتھ ملا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو خواب انہوں نے دیکھا ہے وہ حقیقت بھی وہی ہے، تو اس لیے ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کورٹ پہلے ضرور کنڈکٹ کرے۔ اور اس زمرے کے اندر ہماری ایک پرانی ججمنٹ ہے لیکن آج تک ریلیونٹ ہے، امیر خان ورسز اسٹیٹ PLD 1985 لاہور، اور پیج اس کا 18 ہے، اس کے اوپر یہ ججمنٹ پڑھی جا سکتی ہے جس کے اندر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اسی طرح سے ڈمپ اور ڈیف کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور لونیٹک کا بھی بتا دیا، اور عورتوں کے متعلق بھی بتا دیا۔ تو یہ ہمارا جو آرٹیکل 3 ہے قانون شہادت کا، وہ اس معاملات کے اندر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری ایک کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کسی نئے قانونی، آئینی یا پھر سیاسی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔